सभी को नमस्कार। बेटा ये हमारा सप्तमी कक्षा का जो असेसमेंट आया है उसका सॉल्यूशन है, इसको ध्यान से देख लीजिए। विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकव्यः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। विविध का मतलब होता है अनेक प्रकार के, वेशभूषा को धारण कर कर, वेशभूषाधारिणः, चत्वारः चार, बाल कव्य है बालक, जो कवि होता है, जो बाल कवि होते हैं वो क्या करते हैं, मंचस्य ऊपरी, मंच के ऊपर, उपविष्टः संति, उपस्थित होते हैं। तो अनेक प्रकार की वेशभूषा को धारण करके चार बालक जो कवि हैं, बाल कवि हैं, वो मंच के ऊपर क्या होते हैं, उपविष्ट होते हैं, उपस्थित होते हैं। अधः सोतारः हास्यः कविता श्रवणाय उत्सुकतः सन्ति। नीचे, अधः का मतलब होता है नीचे, ठीक है। श्रोतार है सुनने वाले, हास्य है कविता श्रवणाय, जो हास्य कवि को सुनने के लिए आए हैं, उत्सुकतः सन्ति, उनमें बहुत ही उत्सुकता होती है। कोलाहलम च कुर्वन्ति, और वो शोर कर रहे हैं। कोलाहलम का मतलब होता है शोर करना। संचालकः, संचालक कहता है, अलम कोलाहलेन, कोलाहल मत करो। अलम के साथ बेटा हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए कोलाहलेन आया है, ठीक है। अलम कोलाहलेन, हलेन शोर मत करो। अद्य परम हर्षस्य अवसर है, आज बहुत ही हर्ष का अवसर है। अध्य, देखो ये दो ध्यान रखना बेटा, यहाँ अधा है, अधा का मतलब होता है नीचे, और इस अध्याय का मतलब होता है आज, ठीक है। अध्याय का मतलब क्या होता है, आज, और अधा का मतलब होता है नीचे। आज क्या है, परम हर्ष का अवसर है, यत जो कि अस्मिन कवि सम्मेलन, हमारे कवि सम्मेलन में, काव्य हंतारम, काव्य का हंत करने वाले, काव्य की हत्या करने वाले, कालाः यापकश्च भारतस्य हास्य कवि धुरंधरा समागतः सन्ति। कालाय, यहाँ पे कलाय आपका शस्त्र का मतलब है समय को बर्बाद करने के लिए भारत के हास्य कवियों में धुरंधर लोग, व्यक्ति आ गए हैं। मतलब ये बच्चों के बारे में बता रहे हैं कि जो ये बच्चे हैं वो क्या करने के लिए आ गए हैं, हमारे समय को हंसाकर व्यतीत करने के लिए आ गए हैं। एहि करतल ध्वनि महा वयम सर्वेशाम स्वागतम करूं, ठीक है। अभी सभी अपनी करतल, करतल का मतलब होता है हाथों से, हाथों की ध्वनियों से हम सब इनका स्वागत करते हैं। उसके बाद इसका जो सॉल्यूशन है, अब ये देख लीजिए बच्चा, के हास्य है कविता श्रवणाय उत्सुकतः सन्ति, कौन हास्य कविता को सुनने के लिए उत्सुक थे, तो हम आंसर क्या देंगे, श्रोता है, श्रोता लोग जो हैं वो हास्य कवि को सुनने के लिए उत्सुक थे। अलम कोलाहलेन, शोर मत करो, इति ही का अवधति, यह किसने कहा था, तो यह संचालक ने कहा था कि शोर मत करो। कवि सम्मेलन है के समागतः सन्ति, कवि सम्मेलन में कौन आ गए थे, हास्य कवि धुरंधर, जो हास्य कवि के धुरंधर थे वो वहाँ पर आ गए थे। जो चार बालक आए हैं वो हास्य कवि में धुरंधर हैं। नेक्स्ट है बाल कव्य है कश्य ऊपरी उपविष्टा सन्ति, जो बाल कवि हैं वो किसके ऊपर खड़े हो गए हैं, किसके ऊपर उपस्थित हो गए हैं, मंचस्य है, मंच के ऊपर। कति बाल कव्य मंचस्य है ऊपरी उपविष्टा सन्ति, कितने बालक कवि जो थे वो मंच के ऊपर उपस्थित हुए हैं, चार। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, चत्वारः। नेक्स्ट है अधा, इसका विलोम शब्द आपको बताना था, तो अधा का क्या हो जाएगा, ऊपरी। अभी बताया मैंने, अधा का मतलब नीचे होता है और ऊपरी का मतलब ऊपर होता है, तो ये इसका विलोम शब्द हो गया बेटा। नेक्स्ट है उत्प्रेरित बालकः, यहाँ पर हमें क्या बताना है, विशेष्य है बताना है, इस चीज का बड़ा ध्यान रखना बेटा। अगर विशेष्य बताना है तो हम बालक आंसर देंगे, अगर विशेषण पूछे आपसे तो हम उत्प्रेरित देंगे, ठीक है। विशेषण पूछेंगे तो उत्प्रेरित आंसर देंगे, और विशेष्य पूछ रहे हैं तो बालकः आंसर देंगे। नेक्स्ट है हर्षस्य शब्दस्य है पर्याय पदम किम, हर शब्द का पर्याय पद क्या है, प्रसन्नताया। यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति लगाई है हर्षस्य में, और प्रसन्नताया में भी षष्ठी विभक्ति का ही प्रयोग किया गया है। परान्नम दुर्लभम लोके है, दूसरों का अन्न दुर्लभ है इस संसार में, तो इसका विशेषण पूछा गया है, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, दुर्लभम, ठीक है। विशेषण क्या है इसका, दुर्लभम, मुश्किल से ही, दूसरों का अन्न मुश्किल से ही संसार में प्राप्त होता है। तो यहाँ पर अगर आपसे विशेषण पूछता है तो आपने बता दे दुर्लभम, और अगर विशेष्य पूछता है तो आप क्या बताओगे, लोके, ठीक है। यहाँ पर विशेष्य है जो है वो लोके हैं, और विशेषण क्या है, दुर्लभम, जो आंसर आपने दे दिया है। नेक्स्ट बेटा, कुशलः शब्दस्य है पर्यायपदम किम, कुशल शब्द का पर्यायवाची क्या है, तो इसका पर्यायपद क्या हो जाएगा, दक्षः, दक्ष का मतलब भी कुशल होता है और कुशल का मतलब भी कुशल होता है, निपुण, कोई किसी चीज में कुशल है उसमें निपुण है। स्वकीयम का विलोम शब्द परकीयम होता है, स्वकीयम अपने लिए होता है और परकीयम दूसरों के लिए होता है।
सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात, ये तो सबने ही कर दिया होगा। सत्यम बुर्यात सत्य बोलो, प्रियम बुर्यात प्रिय बोलो। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि ही सुखी जन है, मित्र से कलह कर कर कोई भी मनुष्य सुखी नहीं रह सकता है। तो यहाँ पर सुखी क्या आ जाएगा, सुखी आ जाएगा आंसर, सुखी जन। नेक्स्ट है सर्वदा व्यवहारे सयात औदार्यम सत्यतः, हमेशा अपने व्यवहार में क्या होनी चाहिए, औदार्यता और सत्यता होनी चाहिए। औदार्य मतलब उदारता, औदार्यम का मतलब होता है बेटा उदारता, और सत्यता का मतलब तो सत्य होता है। तो हमारे व्यवहार में हमेशा उदारता और सत्यता होनी चाहिए। हरिधन इंद्रह, हरिंद्रह बन जाएगा, इसमें छोटी ई है और छोटी ही मिलकर बड़ी बना देंगी। तो ये आप लोगों की बेटा दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है, हरिधन इंद्रह हरिंद्रह। ऐसे ही ये भी बेटा आपका दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है, मुनिधन ईशः मुनीशः, महतिधन इच्छा महतिच्छा। ठीक है, महतिधन इच्छा महतिच्छा, यहाँ पर भी दीर्घ ई और ऋस्व ई दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, दीर्घ ई बना दिया है, महतिच्छा। ऐसे ही परीक्षा धन अर्थी परीक्षार्थी, ये भी आपका कौन सी संधि का उदाहरण है, दीर्घ संधि का उदाहरण है। यहाँ पर आ जाएगा महाधन आश्य है महाश्य, संधि विच्छेद करना है बेटा, ये भी दीर्घ संधि का ही है। और इसके अलावा बेटा ये बीच में रह गया था, ये देख लीजिए, स्वः कार्यम अध्यय कुर्वीत, कल का कार्य हमें आज ही कर लेना चाहिए। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर थे बेटा, इसको आप कर लेना, अपनी नोटबुक में लिख लेना। ओके बेटा, टेक केयर।